देखिए, राहुल गांधी पूरी तरह से एक्शन और इलेक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की आप टी शर्ट देखेंगे तो इस टी शर्ट पर जो हाथ का निशान बना हुआ है, ये अक्सर जो है वो नेता इस तरह से अपना पार्टी का सिंबल लगा करके चुनावी रैलियों में नजर आते हैं। लेकिन राहुल गांधी, उनको ऐसा लगता है कि ये चुनाव कभी भी हो सकते हैं, देश में सरकार कभी भी गिर सकती है, और इसलिए पूरी ताकत के साथ में राहुल गांधी रोजाना जमीन पर नजर आ रहे हैं। हाथरस में गए, उससे पहले मजदूरों से मिलने के लिए गए दिल्ली के अंदर, फिर लोको पायलट से मिलने के लिए गए, अब गुजरात में गए, और 8 तारीख को राहुल गांधी जा रहे हैं मणिपुर के अंदर। तो राहुल गांधी पूरी तरह से एक्शन और इलेक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं, और राहुल गांधी को अंदर खाने ऐसा लगता है कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है, और इसलिए चुनाव को लेकर के, चुनावी माहौल को लेकर के पूरी तरीके से राहुल गांधी यहां पर मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। और आज जब वो बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ गुजरात में, हालांकि गुजरात भी अब मजबूत रहा नहीं, गुजरात में भी चीजें दरक गई हैं। बार बार मुख्यमंत्रियों को बदल दो, बार बार कैबिनेट को बदल दो, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और राहुल गांधी आज जाकर के वहां पर यही बात कह रहे हैं, और नरेंद्र मोदी से भी यही बात कही उन्होंने, आंखों में आंखें डाल करके कही संसद के अंदर कि लिख करके ले लो, इस बार गुजरात में हराएंगे। और नरेंद्र मोदी का जो पहला पहला ये माफ कीजिए, राहुल गांधी का जो पहला दौरा है, राजनीतिक दौरा एक तरीके से, वो गुजरात के अंदर है। एक ऐसे राज्य में है जहां पर कांग्रेस के लिए चांस नहीं कहे जाते हैं, लेकिन वहां पर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। और राहुल गांधी ने आज वहां पर पहुंच करके एक और बड़ा संदेश दे दिया, इलेक्शन के रेस के घोड़े और शादी के घोड़े। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर दो प्रकार के नेता हैं। एक है जो रेस के घोड़े हैं, रेस के घोड़े हैं, पूरी तरह से लड़ने को बेताब है, तैयार है, और दूसरे हैं सिर्फ दिखावटी घोड़े, यानी शादी के घोड़े, जो बस नेता भर है। यानी सीधा संदेश दे रहे हैं राहुल गांधी, और ये बता रहे हैं, मैसेज भी दे रहे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सबको, कि जो दिखावटी है, कि दिखावटी कांग्रेसी हैं, उन दिखावटी कांग्रेसियों को सिर्फ दिखावटी बना करके रखेंगे हम, और जो रेस के घोड़े हैं उन्हीं को इस बार मैदान में दौड़ाया जाएगा। जो शादी के घोड़े बनकर के रहना चाह रहे हैं, जो दिखावट के घोड़ा बनकर के रहना चाह रहे हैं, उनको वहीं तक रखेंगे, लेकिन जो रेस में दौड़ने के लिए तैयार है, जो रेस के घोड़े हैं, उनको हम दौड़ाएंगे, उनको हम चुनाव लड़ाएंगे, ये कह करके। और मैं ये दिखाने वाला हूं आपको, एक क्लिप देखिए। और जब राहुल गांधी ने कहा शादी के घोड़े, तो 3 बार जो उन्होंने इस बात को कहा है, रुक रुक करके कहा है। देखिए, राजनीति में मैसेज जो सीधे नहीं दिया जाता, सीधे नहीं दिया जाता कि भाई सुनील तुम काम नहीं कर रहे हो, तुमको हटाएंगे इस बार, ये नहीं कहा जाता। ये कहा जाता है कि देखो ये अनिल जो है कितना शानदार काम कर रहा है, और सुनील अपने आप खत्म हो जाता है। ये नहीं कहा जाता कि सलमान तुम काम नहीं कर रहे हो, ये कहा जाता है सोहेल जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, और सलमान अपने आप खत्म। तो राहुल गांधी रेस का घोड़ा कह करके आज बहुत सारे नेताओं को यहां पर लगाम पकड़ा करके गए हैं कि तुम रेस के घोड़े हो, तुम लगाम अपने हाथ में खुद रखो, और मेरे साथ में लगाम रहेगी। और जो बनावटी घोड़े हैं, शादी के घोड़े हैं, उनके चक्कर में मत आओ। मैसेज सीधा साफ संदेश है कि एक्शन और इलेक्शन इस मूड में रहो, तैयारी के साथ रहो। गुजरात में अभी चुनाव बाकी है, गुजरात में 2022 में ही हुए हैं, 27 में होंगे, लेकिन राहुल गांधी पूरी तरह से जो है वो एक्शन और इलेक्शन के मोड में है। जरा सा भी राहुल गांधी कहीं से भी कोई स्पेस नरेंद्र मोदी के लिए छोड़ते हुए यहां पर दिख नहीं रहे हैं। राहुल गांधी को सुनते हैं। एक कार्यकर्ता ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, राहुल जी कहता है मुझे, राहुल जी ये कांग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है, 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप
कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिए, रेस के घोड़े को आप रेस दौड़ाइए और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए। तो ये हमें गुजरात में करना है। जो रेस का घोड़ा है, जो तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है, उसको रेस में लगाना चाहिए। और जो हमारे शादी के घोड़े हैं, वो हैं, उनको हमें शादी में बारात में नचा देना चाहिए। राहुल गांधी की इस बात का रिएक्शन आप पब्लिक से समझ सकते हैं। लोगों ने जिस तरीके से यहां पर सीटियां मारी हैं या लोगों ने जो तालियां यहां पर बजाई हैं, इसी से आप समझ सकते हैं कि गुजरात की जो असली बीमारी है, गुजरात कांग्रेस में जो असली बीमारी है, राहुल गांधी ने उसको पकड़ लिया है। और लोग, कार्यकर्ता इसीलिए वहां पर तालियां बजा रहे हैं। देखिए, मैंने गुजरात में दो तरीके के वाकई नेता देखे। एक तो ऐसे नेता है जो फायर ब्रांड है, जिनसे आप कुछ भी बुलवा लो वो बोलेंगे, और दूसरे ऐसे नेता है जो कहने को कांग्रेस के नेता है, लेकिन आप ये कह दो कि ये कोई जो है वो घटनाक्रम हुआ है, ये या नरेंद्र मोदी ने ये बात कही, अमित शाह ने ये बात कही है, जरा इस बात पर जो है वो बातचीत करें, इस बात पर डिस्कशन करें, इस बात पर बयान देंगे आप? सिट्टी पिट्टी गुल, हम करते हैं, कल सुबह करेंगे, अभी तो मैं कहीं जा रहा हूं, मैं कल सुबह इसको करते हैं, पक्का करेंगे, पक्का आप कल सुबह करेंगे इसको, और वो सुबह कभी आती नहीं। ये सच्चाई है। और राहुल गांधी ने ऐसा लगता है कि उस नस को पकड़ लिया है, और इसीलिए राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि भैया रेस वाले घोड़े को रेस में दौड़ाएंगे, शादी वाले घोड़े को रेस के मैदान में नहीं लाएंगे। होता यही है कि शादी वाले घोड़े जो है वो प्रेशर बना करके पार्टी छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और रेस के मैदान में कूद पड़ते हैं, और रेस के मैदान में 4 कदम नहीं चलते हैं, फिर बैठ जाते हैं। क्योंकि शादी वाले घोड़े को कहां आता है? शादी वाले घोड़े को तो ये है कि हाँ, वो शादी के मौके पर 2 बार 4 बार जो है वो पैर उठाए और काम हो गया। रेस वाले घोड़े को पसीने निकालने पड़ते हैं भैया, अपने पैरों से जो है वो मिट्टी को काटते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तो राहुल कह रहे हैं कि अयोध्या के सांसद ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने वाराणसी नहीं बल्कि अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे। अयोध्या में 3 बार सर्वे करवाया, लेकिन सर्वे वालों ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी अयोध्या से चुनाव लड़े तो हार जाएंगे और उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, इसलिए नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़े, लेकिन वहां भी वो जान बचा करके भागे। मतलब गुजरात के अंदर पहुंच करके राहुल गांधी गुजरात के लोगों को उस हकीकत से रूबरू करा रहे हैं जो आज गुजरात के लोगों के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश कर दी गई है, बना दी गई है कि भैया नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता है, वो तो बड़ा प्रधान है। गुजरात में यही कहते हैं, बड़ा प्रधान है, बड़ा प्रधान को कोई नहीं हरा सकता है, बड़ा प्रधान रहेंगे, यही बात जो होती है। देखिए, गुजरात में आप चले जाएंगे, पानी की बहुत तगड़ी समस्या है, पीने के पानी की बहुत तगड़ी समस्या है। स्कूल ड्रॉप आउट रेशो की मैंने आपको बात बताई, और फिर उसके बाद में माइनॉरिटी की आप देखते हैं कि कहां से लेकर के और कहां तक क्या हालत है। जिनका काम धाम चल रहा है उसके लिए गुजरात में टेंशन नहीं है, उसके लिए बढ़िया जो है वो शहर वाले जो रोड है वो बढ़िया मिलेंगे आपको, हाईवे रोड जो है वो भी बढ़िया मिलेंगे आपको, लेकिन गांव के रोड, छोटे शहरों के रोड, वो आपको खस्ता हालत में मिलेंगे, क्योंकि वहां से व्यापार नहीं होता है ना, वहां पर लोकल आदमियों का काम है, स्थानीय लोगों का काम है, स्थानीय लोगों का चल रहा है। जहां पर बड़े बड़े सेठों का काम है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का काम है, वहां पर कोई काम नहीं रुकता है। इसीलिए गुजरात के लोगों को अब नरेंद्र मोदी की सच्चाई राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अब वो नरेंद्र मोदी नहीं रहे। लोगों ने देख लिया, परख लिया, और अब नरेंद्र मोदी गुजरात वापसी जा भी नहीं सकते हैं। राहुल गांधी तो ये था कि 2 सीटें रखी उन्होंने, वाराणसी की अमेठी की बजाय वायनाड से जीत गए, और इस बार रायबरेली आकर के रायबरेली से भी जीत गए। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी वाराणसी छोड़ करके अगर कहीं दूसरी सीट पर गए, तो अब की बार मौका था उनके पास अयोध्या जाने का कि अयोध्या में मंदिर बनाए, इस नाम पर जाकर के वहां से चुनाव लड़ते। लेकिन अयोध्या में अगर यहां पर
लल्लू सिंह का सुपड़ा साफ हो गया तो मोदी जी का क्या होता, यही राहुल बता रहे हैं, सुनते हैं। कि अगर आप लड़ गए, इनसाइड ट्रैक बता देता हूं। इनसाइड ट्रैक है, उसी एमपी ने बताया, राहुल जी यहां पे 3 बार सर्वे हुआ था, नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। उनके सर्वेयर आए, 3 बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए, और सर्वेयर ने उनको कह दिया, नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे, आप अयोध्या में हारेंगे, आप अयोध्या में मत लड़िए, क्योंकि अगर आप लड़ गए, आपका राजनीतिक करियर अयोध्या में खत्म हो जाएगा। इसलिए अयोध्या से नहीं लड़े, वाराणसी से लड़े। और वाराणसी में हमने 1-2 छोटी गलती कर दी, नहीं तो वहां उनको निपट लेते। मतलब आप देखिए, अयोध्या में उन्हीं के लोगों ने उनसे कहा कि हारोगे, और काशी में कितने से जीते? 1 लाख वोट से जीते। मतलब जान बचा के निकले हैं। सच्चाई। तो राहुल गांधी यहां पर जिस तरीके से हमलावर हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से गुजरात में बीजेपी के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आप यकीन मानिए कि नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत भारी मुश्किल खड़ी कर दी है राहुल गांधी ने। और 5 साल तक राहुल गांधी का जो अभी स्टाइल हमें दिखाई दे रहा है, ये बरकरार रहा तो नरेंद्र मोदी झेल नहीं पाएंगे। उनको आदत नहीं है, उनको आदत नहीं है कि कोई उनकी फेवरेट पिच पर जाकर के उनको बार बार कुरेदे। उनको आदत नहीं है, उनको आदत नहीं है कि उनकी फेवरेट पिच पर जाकर के कोई बार बार उनको नीचा दिखाए। और राहुल गांधी बार बार वही काम कर रहे हैं। वो संसद में काबू में नहीं आ रहे हैं भैया। रैली की तो बात आप छोड़ दीजिए, संसद में जो है वो ओम बिरला जी बैठे रहते, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से मजे लिए राहुल गांधी ने कि ये प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, और फिर उसके बाद में जो है वो ओम बिरला ने कहा कि ऐसी बातें क्यों कहते हो। उनका मेरी बात नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। और नरेंद्र मोदी उठ करके एक शब्द नहीं बोल पाए कि मैंने ऐसा नहीं कहा या मैं ऐसा नहीं मानता हूं। और उस दिन के बाद में आज तक नरेंद्र मोदी अपने आप को इस बात को दोहरा नहीं पाए। तो मोदी जी को आज इतनी परेशानी राहुल गांधी ने खड़ी कर दी है, उनके सामने इतनी परेशानी खड़ी कर दी है कि लगातार जो है लगातार एक के बाद एक राहुल गांधी उनके ऊपर हमला करते जा रहे हैं। अब एक और देखिए, अभय मुद्रा को लेकर के उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है ये अभय मुद्रा, और आपको यह चिन्ह हर धर्म में देखने को मिलेगा। इस चिन्ह का मतलब होता है डरो मत, डराओ मत। जो संसद में उन्होंने बात कही थी, वो बात जो है वो राहुल गांधी ने यहां पर गुजरात में जाकर के फिर से दोहराई। जो संसद में कहा था उसको गुजरात में जो है वो यहां पर दोहराने का काम किया। तो इन्हीं कुल मिलाकर के अब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए एक ऐसे नाम बनते जा रहे हैं। और अपनी देखिए, इस फोटो में आप देख रहे हैं, ये टी शर्ट पर हाथ दिखा रहे हैं, टी शर्ट पर जो है वो दिखा रहे हैं कि हाँ डरो मत। आइए एक बार सुन लेते हैं। इसको भूलो मत। आप आज वापस जाओगे, अलग अलग धर्म के लोग हो आप, हर धर्म में यह चिन्ह आपको दिखाई देगा। गुरु नानक जी की फोटो देखिए, महावीर की देखिए, बुद्धा की देखिए। इस्लाम में भी, जैसे मैंने पार्लियामेंट में कहा, दुआ मांगी जाती है दोनों हाथ से, ऐसे मांगी जाती है। आप शिव जी की फोटो देखिए, उसमें आपको यह दिखाई देगा। और इसका मतलब है डरो मत, डराओ मत। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आपको वाकई लग रहा है कि आज नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के इन तौर तरीकों से, राहुल गांधी की जो ये राजनीति अभी फिलहाल दिखाई दे रही है, इससे पार पा पाएंगे? क्या
राहुल गांधी जो आज के वक्त में नजर आ रहे हैं, जिस लय में नजर आ रहे हैं और जिस तौर तरीके के साथ में वो नजर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्या आज राहुल गांधी को हरा पाने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं आपको? या अब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को निपटा सकते हैं, हटा सकते हैं, हरा सकते हैं? आप लोग बताइए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बीजेपी में कोई भी नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता है, मतलब अंदर की बात बोल रहे हैं कि बीजेपी में कोई भी नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता है, मगर बीजेपी के नेताओं में दम नहीं है, वो डरते हैं और ये बात मोदी के सामने बोल नहीं पाते हैं। मतलब जो बात मैं अभी कह रहा था आपको कि राहुल गांधी हर उस पिच पर उतर करके नरेंद्र मोदी पर वार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को हर उस मुद्दे पर घेर रहे हैं जो मुद्दा उनके बिल्कुल यहां पर दिल के बहुत करीब है। उन्होंने जो बड़ी जबरदस्त तरीके से छवि बनाई, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जो है वो शाल पहनते हैं ऐसे करके और ऐसे करके शॉल पहनते हैं। राकेश टिकैत कहते हैं कि भाई ऐसा शॉल जो है वो 2 आदमी मिलकर के उड़ा सकते हैं, अकेला आदमी इस तरीके से स्टाइल में शॉल ओढ़ नहीं सकता। तो नरेंद्र मोदी ने जो अपनी छवि गढ़ने का काम किया, जो छवि बनाने का काम किया, उस छवि को राहुल गांधी तिनका 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 करके बखेर रहे हैं। और ये चीज आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी को कितना परेशान कर रही है। उन्होंने चलने की स्टाइल, बोलने की स्टाइल, फिर उसके बाद में और छोटे मोटे जो है अपने ट्रिपल सी, 4C, ट्रिपल डी, इस तरह की क्रोनोलॉजी बना बना करके उन्होंने अपनी छवि बनाने का काम किया। और वही सब कुछ यहां पर राहुल गांधी उखेड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई मोदी को सुनना भी नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहता भाजपा के अंदर। सुनते हैं एक बार। बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने। मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं, उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता, मगर कोई नहीं चाहता। मतलब पूरी लीडरशिप टीम देख लो, आगे बैठी है। मैं बता रहा हूं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, इनसाइड ट्रैक दे रहा हूं। कोई नहीं चाहता, मगर दम नहीं है, डरते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर कांग्रेस पार्टी में होता, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़े हो जाती, कहती है नहीं हम डरते नहीं है, हटो यहां से। मगर उनकी पार्टी में दम ही नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। आप देखो ना, एक आदमी खड़ा है वहां पे, सबकी हवा निकल गई। मतलब कार्यकर्ताओं की हवा निकल गई, आरएसएस की हवा निकल गई, सारे लीडर्स की हवा निकल गई। सच बोल रहा हूं ना। और हमारे मतलब छोटा कार्यकर्ता होता है, टाइगर होता है, आता है कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने, आता है राहुल गांधी के सामने, आता है, कहता है भैया मेरे दिल में ये बात है, आपको ना लगे मैं तो बोल रहा हूं। तो ये है कांग्रेस पार्टी। तो आप बताइए, राहुल गांधी की जो स्टाइल है, राहुल गांधी का जो तौर तरीका है, वो नरेंद्र मोदी को कितना जो है वो यहां पर पसंद आ रहा होगा। नरेंद्र मोदी के लिए कितना जो है वो यहां पर रुकावट बन रही है कि अपने आप को कैसे करके यहां पर लोगों के सामने पेश करें। ये नरेंद्र मोदी के सामने आज मुसीबत बन गई। और राहुल गांधी आज गुजरात में उनके सबसे मजबूत गढ़ में घुस करके, यानी गुजरात में कहा जाता है कि पत्ता भी अगर हिलता है तो मोदी जी की मर्जी से हिलता है। गुजरात में कहने के लिए सरकार, वहां पर जो उनके मुख्यमंत्री वो जरूर चलाते हैं, लेकिन अंदर खाने खबर ये रहती है, या अंदर खाने ये कहा जाता है राजनीतिक गलियारों में, कि गुजरात के अधिकारी वो नरेंद्र मोदी को, पीएमओ को आकर के हर हफ्ते रिपोर्ट करते हैं और वो अधिकारी बताते हैं कि क्या काम हुआ है, और वो अधिकारी काम लेकर के जाते हैं कि अभी आपको आगे जाकर के क्या काम करना है। मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, ये मंत्री वगैरह सब दिखावे के लिए। और आगे फिर एक बार उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से लड़ी थी, देश से कहा था डरो मत, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लोग कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। आरएसएस और बीजेपी के लोग जो है अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि हम डर गए हैं। तो मतलब पुरानी दुखती रग हो या आज की रग हो,
राहुल गांधी कहीं पर कोई स्पेस बीजेपी को नहीं दे रहे हैं। कहीं पर किसी भी हालत में बीजेपी को यहां पर राहुल गांधी बख्शने के लिए तैयार नहीं, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगातार उस जगह पर राहुल गांधी अटैक कर रहे हैं जिस जगह पर बीजेपी सबसे ज्यादा कमजोर है। कमजोर का मतलब ये कि अगर वहां से बीजेपी अगर टूटी तो फिर बीजेपी कहीं बच नहीं पाएगी। जैसे कि आपने पनडुब्बी देखी है, पनडुब्बी पनडुब्बी जब नीचे घुस करके जब टारपेट जब छोड़ती है तो वो जो है हिस्सा, वो हिस्सा जो है वो चिन्हित किया जाता है जहां पर जहाज पर अगर अटैक किया जाए तो पूरा जहाज टूट करके दो हिस्सों में और अपने आप डूब जाएगा। वहां पर जो है वो निशाना लगाया जाता है, वहां पर निशाना साधा जाता है कि ऐसी जगह पर निशाना साधिए जहां पर अगर ब्लास्ट होगा तो वहां पर जो छेद बनेगा, वहां पर जो टूट होएगी, वहां पर जो बड़ा एक होल बन जाएगा तो पूरे जहाज में पानी घुस जाएगा और जहाज दो हिस्सों में टूट करके गिर जाएगा, डूब जाएगा। अगर आप जहाज के अगले हिस्से में मार देंगे, पिछले हिस्से में मार देंगे तो कोई जहाज को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जहाज जो है वो बहुत मजबूत होता है, आप अगला हिस्सा जो है उसका खत्म कर देंगे या पिछला हिस्सा खत्म कर देंगे तब भी वो सर्वाइव कर लेगा। उसमें अलग अलग नीचे जो है वो चैम्बर बने हुए होते हैं कि एक चैम्बर में अगर पानी आ गया तो बंद कर दीजिए उसको, अगले तक नहीं जाएगा पानी। लेकिन अगर बीच में मार दिया गया तो फिर उसके बाद में पूरे जहाज में पानी भर जाता है और जहाज उस पानी को झेल नहीं पाता, टूट करके दो हिस्सों में वहां पर डूब जाता है। ऐसी जगह पर अब राहुल गांधी बार बार हमला कर रहे हैं। गुजरात एक ऐसी जगह है, वाराणसी एक ऐसी जगह है, अयोध्या एक ऐसी जगह है, यहां पर अगर बीजेपी टूटती है, यहां पर अगर बीजेपी कमजोर होती है तो फिर आप ये मान करके चलिए कि बीजेपी आगे फिर बच नहीं पाएगी और इसका जो असर है पूरे देश में जाता है। जैसे अब गुजरात की हार का असर पूरे देश में हो रहा है। गुजरात अयोध्या में जो हार हुई है उसकी वजह से पूरे देश में बीजेपी इस वक्त में अपनी आंखें नहीं दिखा पा रही, आंख नहीं मिला पा रही लोगों के साथ कि आप तो इतने बड़े हिंदुत्व के ठेकेदार बनकर के घूमते हैं, अयोध्या के लोगों ने आपको हरा दिया। खैर, राहुल गांधी का ये एक्शन और इलेक्शन का मोड गुजरात में जाकर के ललकारना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत आगे और बढ़ने वाला है, सवाल ये है। और राहुल गांधी अभी गुजरात गए हैं और परसों राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं। मतलब हर उस जगह पर जाएंगे जहां पर नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहते। गुजरात में भी वो नहीं चाहते हैं और मणिपुर में भी नहीं चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर के, राहुल गांधी की राजनीति को लेकर के, राहुल गांधी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं उसको लेकर के, और क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अभी भी उसी इलेक्शन मोड में है और राहुल गांधी ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को जो आधा तोड़ा गया, आधा जो उनकी छवि को ध्वस्त किया गया उसको पूरा ध्वस्त करने चाहते हैं और अभी भी उनको लगता है कि इलेक्शन कभी भी किसी भी वक्त हो सकते हैं और बीजेपी को तोड़ा जा सकता है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।